नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडिया के सबसे बड़ी ट्रेन रोबरी हुई थी 8 अगस्त 2014 को, जब एक ट्रेन में 300 करोड़ लेकर फुल हाई सिक्योरिटी में 18 पुलिस ऑफिसर के साथ सेलम स्टेशन से चेन्नई जा रही थी। हर स्टेशन पे उन पैसों को चेक किया जा रहा था और हर तरह से उन पैसों को फॉलो किया जा रहा था, पर फिर भी जब ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंचती है तो उन पैसों में से 12 करोड़ रुपया गायब थे। पूरी इंडियन पुलिस और एजेंसी हैरान थे कि आखिर चलते हुए ट्रेन से इतने सिक्योरिटी के बावजूद कोई कैसे इन पैसों को चुरा सकता है। कुछ लोग पुलिस वालों पे शक कर रहे थे तो कुछ लोग ट्रेन इंतजामिया पर शक कर रहा था। हर तरह से सबसे पूछताछ किया गया और हर तरह से उन पैसों को ढूंढा गया, पर कुछ भी पता नहीं चल सका। उन पैसों के बारे में आखिरकार 2 साल बाद नासा के हेल्प से चोरों को पकड़ा गया। आखिर किसने किया था ये चोरी? चलते हुए ट्रेन से पुलिस वालों की निगरानी में कैसे उन्होंने पैसे चुराए थे, ये कहानी शुरू होती है 8 अगस्त 2014 को। इंडियन रिजर्व बैंक ने एक मुसाफिर ट्रेन में 2 बोगियां बुक की थी। एक में पैसे रखे जाने थे और दूसरे बोगी में 18 पुलिस वाले बैठाए गए। उन पैसों के हिफाजत के लिए ट्रेन के रवाना होने से 2 घंटे पहले उन पैसों को ट्रेस किया गया। वैसे तो पैसा बक्से के अंदर रखे गए थे। उन बक्से पर इंडियन रिजर्व बैंक का मुहर देखकर पूरा स्टेशन समझ गया था कि इन बॉक्स में पैसा या सोना चांदी या फिर कोई कीमती सामान ही होगा। 2 घंटे बाद रात 9 बजे ट्रेन वहां से रवाना हुआ और सुबह 5 बजे ट्रेन को चेन्नई स्टेशन पहुंचना था। पुलिस वालों की नजर हर टाइम अगले बोगी पर ही था। जरा सी भी अगर आवाज आती तो वो झांक कर अगले बोगी की तरफ देखते और हर टाइम चौकन्ने थे। और जिस भी स्टेशन पे रुकती बैंक ऑफिसर और पुलिस वालों के साथ मिलकर उन पैसों को चेक करते और चेक करने के बाद गेट को बंद करके सील किया जाता था। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था और ट्रेन ने भी अपना आधा सफर तय कर लिया था और पुलिस वालों के दिल से भी डर निकल गया था। उन्होंने सोचा भला कौन चलते हुए ट्रेन से इन पैसों को निकाल सकता है। एक एक करके उन 18 में से 14 पुलिस ऑफिसर सो गए और जो बाकी 4 जगह थे वो भी अपना मोबाइल चलाने में बिजी थे। कोई वीडियो देख रहा था तो कोई कॉल कर रहा था। अचानक रात के 2 बजे ट्रेन के छत से एक आवाज आई, जैसे कोई चीज जोर से गिरी हो। ट्रेन के छत पे चारों पुलिस ऑफिसर ने अपना मोबाइल बंद किया और भाग के ट्रेन का दरवाजा खोला। बाहर देखा तो कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने पैसे वाले बोगी के गेट के तरफ देखा कि कहीं किसी ने ताला तोड़ने की कोशिश ना की हो, लेकिन वो भी बिल्कुल सही सलामत था। उन्होंने सोचा कि ट्रेन का सफर है, कोई पत्थर आके लगा होगा। फिर वो सब वापस अपने सीट पर आके बैठ जाते हैं और 3 घंटे बाद सुबह 5 बजे ट्रेन भी अपना मंजिल पर पहुंच जाती है। सब मुसाफिर के जाने के बाद बैंक ऑफिसर और पुलिस वालों ने मिलकर पैसे वाले बोगी का ताला खोला। जैसे ही उन्होंने ताला खोला वो हैरान रह गए, क्योंकि उस बोगी के छत को किसी चीज से काट कर एक सुराग बनाया गया था। जब उन्होंने पैसे की तरफ देखा तो उन पैसों की डब्बे भी खुले हुए थे और कुछ पैसे गायब थे। बैंक ऑफिसर और पुलिस वालों ने हैरान थे कि आखिर कैसे कोई चलते हुए ट्रेन का छत काटकर इतने खामोशी से पैसे ले जा सकता है कि बिल्कुल बगल वाले बोगी में पुलिस ऑफिसर तक को खबर नहीं हुई। देखते ही देखते ये बात स्टेशन में फैल गई। एक चलते हुए ट्रेन से 12 करोड़ रुपए चुराए गए। 1 घंटे के अंदर अंदर पूरे देश में ये बात आग की तरह फैल गई और हजारों की तादाद में पुलिस ऑफिसर और एजेंसी चेन्नई स्टेशन पहुंच गए थे। अब पूरे स्टेशन के हर मुसाफिर को चेक करना तो मुमकिन नहीं था, पर जिस व्यक्ति पर शक लगता था उसको रोककर उससे पूछताछ किया जाता था, पर कुछ भी पता नहीं चला। अब सबका शक 3 जगह जा रहा था, या तो स्टेशन ऑफिसर मिला हुआ है या उन चोरों से, या फिर मुसाफिर में से कोई चोर है, या फिर जो 18 पुलिस ऑफिसर इन पैसों के हिफाजत के लिए बैठाए गए थे उन्होंने मिलकर ये पैसा चुराए हैं। क्योंकि किसी ने ये सोच भी नहीं सकता था कोई चलते हुए ट्रेन पर चढ़कर ट्रेन का छत काटकर इतने आसानी से इन पैसों का ले जा सकता है। उन 18 पुलिस ऑफिसर सहित 2000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ किया गया। जितने भी मुसाफिर ने उस दिन उस ट्रेन से सफर किया था उन सब का कॉल रिकॉर्ड चेक किया गया, उनके बैंक अकाउंट चेक किए गए और उनके फैमिली के बैंक अकाउंट को भी चेक किया गया।
इतने पूछताछ और जांच पड़ताल के बाद पुलिस को ये तो अंदाजा हो गया था कि चोर इनमें से कोई नहीं है, चोर कोई और है, पर चोर है कौन ये नहीं पता। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली चोरी हुई किस जगह पे है, किस स्टेशन में हुआ या फिर रास्ते में हुआ, कुछ भी नहीं पता। इस चोरी से रिलेटेड एक सुराग भी नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि 2 साल तक ये केस चलता रहा। हर तरह से उन चोरों को ढूंढा गया पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट ने नासा से कांटेक्ट किया और उनको सारा मसला बताया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि सैटेलाइट के मदद से देखकर बताया कि ये चोरी एग्जैक्टली हुआ कहाँ है। नासा ने सैटेलाइट से देखकर बताया कि ये चोरी विद्याचलम स्टेशन के करीब हुआ है। चलो 2 साल बाद कुछ तो पता चला। ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा हेल्प था। पुलिस ने विद्याचलम स्टेशन के करीब उस रात जितने भी फोन थे उन सब का डेटा निकाला। हजारों नंबर सामने आया। लगातार 6 दिन तक पुलिस ने इस नंबर का डेटा चेक किया। उस हजारों नंबर में से एक ऐसा नंबर था जिसपे पुलिस को शक हुआ। मोहन सिंह पारधी एक जाना माना डाकू जो पहले भी चोरी के मामले में जेल जा चुका था। इसका उस टाइम वहां होना पुलिस को खटका और पुलिस ने फौरन ही मोहन सिंह पारधी के मोबाइल रिकॉर्ड निकाला। उसके मोबाइल से 8 ऐसे नंबर सामने आए जिनसे मोहन सिंह पारधी रात 11 बजे से लेकर 4 बजे तक लगातार कांटेक्ट में थे। 70% पुलिस को ये कंफर्म हो गया था कि ये चोरी इसी ने ही किया होगा या कम से कम ये शामिल होगा। इस चोरी में मोहन सिंह पारधी को ढूंढा जाने लगा। 3 दिन बाद मोहन सिंह पारधी को उसके 8 दोस्तों समेत एक घर के अंदर से अरेस्ट किया गया। पहले तो उसने मानने से इनकार किया कि ये चोरी उसने की है, पर कुछ टाइम बाद उसने मान लिया था कि चोरी अपने 8 दोस्तों के साथ मिलकर किया था। उन्होंने बताया कि वो 8 दोस्त पहले किसी तरह ट्रेन पर चढ़े, फिर आराम आराम से ट्रेन के छत पर चले गए ताकि आवाज नहीं आए। उन्होंने गैस कटर की मदद से ट्रेन का छत काटा और एक बांदा अंदर भेज दिया और 12 करोड़ रुपया चुरा लिया और ये इंडिया के तारीख का सबसे बड़ा ट्रेन रॉबरी था। ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।